विजयदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन का क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो जीरो लेवल से हाई लेवल तक का सफ़र तय करवाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों हम चलते हैं अपना पहला बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। कोई भी चतुर्भुज का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो बहुभुज के कोई भी क्वेश्चन हो, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम अपने पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि यदि किसी आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर हो और लंबाई 21 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। तो आपको सबसे पहले जो हमसे पूछा यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या आप पूछेंगे कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया, तो आप कहेंगे कि सर केवल लंबाई दिया है और चौड़ाई नहीं दिया है। तो चौड़ाई कहाँ से आएगा? तो हम निकालेंगे। चौड़ाई देखिए कैसे आएगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए हमको दे दिया है क्या? परिमाप दे दिया है। तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? आयत का, देखिए आयत का परिमाप ये आपको पता है दोस्तों। देखिए यहां से हम क्या करेंगे? चौड़ाई का मान निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। देखिए दोस्तों आयत का परिमाण का मान आपको पता है, कितना दिया हुआ है? 64। देखिए तो 2 × और लंबाई का मान दिया हुआ है 21 अब प्लस B। यहाँ से देखिए ये 2 क्या करेगा? इसको 32 बार में काट देगा। तो ये हमारा 21 अब प्लस क्या होगा? B। 21 को इधर बुला दीजिए तो कितना बचेगा? 11। यानी चौड़ाई हमारा क्या हो गया? 11 सेंटीमीटर आ गया। चौड़ाई हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे आप तो आराम से निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मान था 21 और चौड़ाई का मान अभी हम निकाले हैं, कितना हो गया दोस्तों? 11। तो गुना करिए तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22 और 1 23। तो देखिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या दोस्तों? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। आपका एक मैं हाई लेवल तक भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के छोड़ दे रहा हूं। मैं आपको हाई लेवल तक जाऊंगा, लेकिन जब हाई लेवल तक जाते जाते आप क्वेश्चन विश्वास मानिए आप खुद लगाना शुरू कर देंगे। तो आइए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखो तो बहुत ही बेसिक बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट अभी तक जो क्लियर नहीं था वो क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए कि यदि किसी आयत का परिमाप दिया है 58 मीटर और इसमें चौड़ाई दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। बहुत ही बेसिक। आप सोच रहे होंगे कि वही क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका क्या, मेरा फोकस यही है, मेरा स्टडी यानी चैनल का फोकस यही है कि ऐसे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे ताकि वो मैथ से कभी भागे नहीं। दोस्तों आइए देखिए आपका परिमाप दे दिया है। तो परिमाप का मैंने अभी परिभाषा बताया था आयत का, कि आयत का परिमाप होता है क्या दोस्तों? 2 × L + B। देखिए आयत का परिमाप, इसमें मान आपका दे दिया है कितना? 58 और 2। देखिए इसमें लंबाई नहीं दिया, चौड़ाई दिया, तो लंबाई को आप छोड़ दीजिए, चौड़ाई का मान दिया है 14। तो वहीं सेम कंडीशन हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में? 29 बार में। देखिए तो ये हमारा बच जाएगा L+, देखिए L+ कितना? 14। 14 को इधर बुला दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों? 15। तो L का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास लंबाई है और आपके पास चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा दोस्तों। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मान आप निकाले हैं कितना? तो 15 और चौड़ाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 14। गुना कर दीजिए तो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 का नाम 15 और 15 6 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो है दोस्तों ऑप्शन में हमारा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नन भी दिया है, तो इसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। आइए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि यदि किसी आयत का विकर्ण दिया हुआ है, यदि किसी आयत का विकर्ण और लंबाई 20 सेंटीमीटर, देखिए विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं और मेरे पिछले वीडियो को क्वाड्रिलेटरल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया वो नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक में दे दिया हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, उसमें मैं एक एक चीज़ बताया हूँ कि विकर्ण क्या है, विकर्ण जब दिया रहता है या लंबाई दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो कैसे हम भुजा का मान निकालते हैं। तो उसमें मैं एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। तो देखिए यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा कि एक आयत देखिए दिया हुआ है कि एक आयत है। विकर्ण किसको कहेंगे दोस्तों? तो मैंने बताया था कि कोई भी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला दीजिए। देखिए इसको हम लोग विकर्ण बोलेंगे। इसी विकर्ण का मान आपका दे दिया है 25। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लंबाई और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। अब देखिए आगे क्या, लंबाई का मान दे दिया, यानी इसका मान दे दिया आपका क्या?
20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, तो लंबाई तो आपको मिल गया है लेकिन चौड़ाई नहीं मिला है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से जब आपके देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। आज जब समकोण त्रिभुज में पता हो तो आपको दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा हम निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। देखिए तो यहाँ हमको क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर करते थे पाइथागोरस में, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, अब बराबर लंब का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 400 हो गया। अब 400 को इधर बुला दीजिएगा तो 225 हो जाएगा। ये बी स्क्वायर, देखिए 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, यानी चौड़ाई का मान हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। आया दोस्तों, देखिए 15, देखिए हमको क्या दिया था, विकर्ण दिया था, लंबाई दे दिया, तो हम क्या किए, चौड़ाई निकाले। चौड़ाई इसलिए निकाले हैं दोस्तों क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई देखिए आपको पता है 20 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और चौड़ाई का मान अभी निकालने हैं 15, 15 दूना 30, और 300 हमारा क्या आ गया, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कर दे। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी नंबर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं, और अक्सर आप एग्जाम में देखे होंगे कि कोई चतुर्भुज हो, कभी रास्ता आगे से आगे की ओर बढ़ा देता है और कभी अंदर की ओर बढ़ा देता है। यानी जैसे कि मैं क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं, रास्ता को बढ़ाने वाला और रास्ता को कम करने वाला, और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों देखिए कि जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, कि एक आयताकार पार की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। देखिए चित्र के माध्यम से ये हमारा क्या है, ये एक आयत है। देखिए इस आयत की लंबाई दे दिया हुआ है दोस्तों कितना, 40 मीटर, और ये चौड़ाई दे दिया है आपका 30 मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर, देखिए इस साइड भी, इस साइड, इसके चारों ओर जो है 5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता जो है बनाया जाता है। यानी देखिए 5 मीटर चौड़ा रास्ता क्या किया जाता है, आगे की ओर बढ़ा देता है। तो ये बताइए कि हमारा अंदर वाला, देखिए इसका लंबाई क्या है दोस्तों, 40 था, देखिए, और इसका लंबाई कितना था, 30 था। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये 5 मीटर, देखिए 5 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 5 मीटर क्या होगा, इधर भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। देखिए 5 मीटर इधर आगे बढ़ रहा है और 5 मीटर उधर भी बढ़ रहा है, यानी दोनों तरफ मिला के कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इधर भी देखिए 5 बढ़ेगा और इधर भी क्या होगा, 5 बढ़ेगा, तो इधर भी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों तो क्या करेंगे, देखिए तो पहले हम क्या करेंगे कि बाहर वाले का, देखिए पहले बाहर वाले का अंदर वाले का दोनों का क्षेत्रफल निकालना। क्या करना है कि पहले जो अंदर वाला, जो आपका मूल आयत दिया वो पहले का आयत, तो उसका क्या कीजिएगा, पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि पुराने आयत का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों पुराने आयत का क्षेत्रफल, तो पुराने आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो पुराना आयत हमारा क्या है, तो देखिए इसका लंबाई दिया हुआ है 40, देखिए, और चौड़ाई दिया हुआ है 30, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 40 गुने 30 तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, यानी 1200 मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। तो ये पुराने वाले आयत का हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, रास्ता को बढ़ा रहा है कितना मीटर, 5 मीटर। तो पहले 40 था, अब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए तो ये 45, 5 इधर भी बढ़ेगा और 5 इधर भी तो बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, दोनों तरफ 10 बढ़ रहा है। तो पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा, तो अब हम लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए नए आयत का क्षेत्रफल बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देख लीजिए दोस्त कि पहले क्या किया कि पहले हमारा मूल जो आयत था 40 था, 30 था, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए 1200 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि 5 मीटर जो है इसके चारों रास्ता क्या क्या बढ़ाया जाता है। तो पहले 40 था, अब ही बढ़ेगा तो 5 इधर हो जाएगा और 5 उधर भी, टोटल कितना हो रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो पहले हमारा 40 था, बढ़ा कितना, 10, अब हमारा लंबाई कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इधर भी देखिए 5 बढ़ेगा, इधर भी 5 बढ़ेगा। तो पहले हमारा 30 था, तो 5 इधर और 5 इधर, तो टोटल कितना बढ़ा चौड़ाई में, 10। तो पहले हमारा 30 था, तो अब कितना हो गया, तो गुने क्या करेंगे, 40 कर देंगे, तो 5 चौका कितना हो गया, 20, यानी हमारा 2000 मीटर स्क्वायर नए वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे कि बाहर वाले का क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो आपको ये रास्ता का जो है ना दोस्तों, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल, बस आपका क्या कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों। क्या हो जाएगा, बाहरी वाले, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, बाहरी वाले आयत का क्षेत्रफल हमारा 2000 है, अब माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है,
1200 है। देखिए बहुत इजी तरीके से, अब 2000 में से 1200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 800 मीटर स्क्वायर, यानी रास्ता का जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अब इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ना, आप बाहर ये बनाया था, अब जो बनाएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन में ये अंदर की ओर बनाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, ताकि आपका जो है कभी भी इस तरह से क्वेश्चन जब भी भेंट हो ना तो लतार के मारिएगा इसे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 70 और 30। अब कह रहा है कि इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता, उस क्वेश्चन में बाहर की ओर और इसमें अंदर की ओर। तो उसमें क्या किए थे दोस्तों, हम लंबाई और चौड़ाई में उसको ऐड किए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको माइनस करेंगे। देखिए तो एक हमारे पास क्या है, एक आयत है, देखिए ये हमारा मूल आयत है, ये पुराना आयत है, इसका आयत का लंबाई दिया हुआ है कितना, 70 दिया हुआ है, और चौड़ाई हमारा 30 दिया है। अब कह रहा है कि इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता। तो 3 मीटर जब अंदर गया तो कम हुआ 3 मीटर, 3 मीटर इधर से कम हुआ और 3 मीटर इधर से कम हुआ, तो टोटल 70 में से कितना कम हो गया, 6 हो गया। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 64 हो गया, इसमें से भी 6 होगा क्योंकि 3 इधर से भी और 3 इधर से भी, तो इसमें से इसकी लंबाई, अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो 6 को माइनस कर दीजिए तो 24 हो गया। उसमें क्या किए थे दोस्तों, जोड़े थे, और इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, बाहरी वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बाहर वाले में से अंदर को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। आपका इस तरह से क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले जो हमारा मूल आयत था यानी, तो उसको निकाल लीजिए, यानी पुराने, देखिए बहुत ही बेसिक, कोई फार्मूला कोई ट्रिक्स जानने की जरूरत नहीं है, बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए, आप हर जगह क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए पुराने आयत का क्षेत्रफल, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। पूरा देखिए पुराना आयत हमारा कौन सा है, ये पहला है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 70 और गुने चौड़ाई 30 और 7 त्रिक कितना हो गया 21, यानी 2100 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया बाहरी वाले आयत का क्षेत्रफल। और उसी तरह अंदर का निकाल लीजिए, तो अंतर देखिए देखिए यहाँ पे लिख देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो अंदर हमारा क्या हो गया दोस्तों, 6 कम हुआ तो 64, यानी लंबाई का मान अब 64 हो गया और चौड़ाई का कितना हो गया 24। देखिए अब इसका आपको गुना कर दीजिए, देखिए 24 चौके 96 का 6 हासिल 9 और 24 छक 144 और 44 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 और 9 कितना हो जाएगा 153। देखिए तो 1536 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो आपका इस रास्ते का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। देखिए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाहर वाले देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2100, ठीक है, अब माइनस अंदर वाला का यानी 5300, देखिए 1536 माइनस कर दीजिए, देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा, देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 और 11, 10 में से 5 जाएगा 5, तो इसी तरह आपका आ गया 564 मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक आया था, उसके चारों तरफ क्या किया जाता, 3 मीटर और 5 मीटर के रास्ते चलाए जाते, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब दूसरा टाइप क्वेश्चन इसी में क्या है दोस्तों कि देखिए इस क्वेश्चन को देखिए पहले कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर और 40 मीटर, इसके बीचों बीच 4 मीटर के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो कैसे, चित्र के माध्यम से देखिए दोस्तों कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक आयत है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयत है जिसकी लंबाई देखिए दिया हुआ है 60 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसके बीचों बीच 4 मीटर के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो 4 मीटर के देखिए दोस्तों, तो इधर से भी 4 मीटर लंबा, देखिए ये 4 मीटर का रास्ता है और इधर से भी 4 मीटर का लंबा रास्ता जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, समकोण पर काट रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि आयत दिया हुआ है, उसका लंबाई चौड़ाई दिया होगा और उसके बीचों बीच में जो है 4 मीटर या 3 मीटर जितने मीटर का भी रास्ता जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, देखिए लिखेंगे, बहुत ही देखिए बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन 2 लाइन में कैसे करेंगे, देखिए रास्ते का
देखिए क्षेत्रफल, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि आप ये भुजा जो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए तो लंबाई यानी 60 + 40, ठीक है दोस्तों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि आयत दिया है उसके अंदर जो है 3 मीटर 4 मीटर का एक चौड़ा रास्ता जो है एक दूसरे को समकोण पे काटता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, तो इस लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और ये जो मोटाई दिया है, देखिए मोटाई, इस रास्ते का मोटाई कितना दिया है, 4 मीटर, तो इन दोनों को जोड़ के क्या कीजिएगा, उसमें 4 माइनस कर दीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, ये 4 से गुना कर दीजिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, बस इसको याद रखिएगा कि जब भी आयत दिया हो और उसके अंदर जो है चौड़ा रास्ता दिया हुआ, चौड़ा रास्ता एक दूसरे को समकोण कर काटते हो, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और जो चौड़ा जो रास्ता दिया हुआ है उसको क्या कीजिएगा, माइनस करके उससे 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए कितना इजी तरीके से आ गया। तो 60 और 40 100 हो गया, 100 में से 4 घटाएंगे तो हमारे क्या हो गया, 96 गुने 4। देखिए 4 × 6 = 24 और 4 × 9 = 36 और 2 = 38। इस तरह से हमारा क्या हो गया, 384 मीटर स्क्वायर जो है इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 384 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना इजी तरीके से है, 3 लाइन में, लेकिन आंसर हमारा कितना हो गया, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। बस इस नियम को आप फॉलो कीजिएगा कि जब भी आयत के अंदर कोई रास्ता, चौड़ा रास्ता जब खींचा गया, उस चौड़े रास्ते का जब क्षेत्रफल पूछेगा इस तरह से, अब वो चौड़ा याद रहे कि किस पर, समकोण पर काटे। देखिए यहाँ पे समकोण पे काट रहा है, तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, आइए दोस्तों, बहुत ही मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूं, आपको हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई जो दी हुई है 3 मीटर, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, उस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब इसमें देखिए, अब शेष भाग का पूछ रहा था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक आयत है, अब इसमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए 3 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से भी और हमारा इधर से भी, या दोनों एक दूसरे की क्या कर रहा है, लंबवत है। हम देखिए लंबाई का मान दिया हुआ है इसमें कितना, तो इसमें लंबाई दिया हुआ है 32 और इसमें चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 18। अब हमसे ये नहीं पूछ के, यानी इस रास्ता का क्षेत्रफल न पूछ के शेष भाग का, यानी इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको मैंने सिखाया है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अगर आपसे शेष भाग का पूछ दे तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 32 है, ये 32 - 3 कर दीजिएगा, इसमें गुण है। देखिए लंबाई है, क्योंकि हम रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई जानते हैं, और देखिए ये रास्ता भी एक प्रकार का क्या है, आयत ही है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमसे पूछा है शेष भाग का, तो शेष भाग देखिए ये भी क्या है, आयत ही है एक प्रकार का। तो हमको क्या करना है, लंबाई में जितना भी चौड़ाई दिया उसको माइनस कर देना है, और चौड़ाई में भी दिया उसमें माइनस कर देना है। तो देखिए 32 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 29, और 18 में से 15 जाएगा, 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 15। देखिए तो 15 9 135 का 5 हासिल कितना हो गया दोस्तों, 13। तो 15 दूना 30 और 13 कितना हो गया, 43, यानी 435 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 435, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बताया हूँ इसको, क्योंकि हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और बहुत ही मजेदार टॉपिक ये भी टाइप है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, इस बगीचे के बराबर चारों ओर 7 मीटर रास्ता हो तो रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल बताना। इससे पहले मैंने आपको टाइप से बताया था कि जब आयताकार दे रहा है तो आयताकार के अंदर क्या किया जा रहा है कि अंदर की ओर एक रास्ता बनाया जा रहा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की ओर पूछा जा रहा था उसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या पूछ दिया दोस्तों कि रास्ते के साथ साथ उस बगीचे का भी क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था। ये टॉपिक नया नहीं है, बस उसी तरह। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमारे पास एक आयत है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा। देखिए ये हमारा आयत है, तो इस आयत का देखिए क्षेत्रफल आपका, देखिए लंबाई दे दिया, लंबाई दिया 50 मीटर और चौड़ाई दिया है 20 मीटर, और फिर कह रहा है कि इस बगीचे के बराबर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा। देखिए हम क्या किए, 7 मीटर चौड़ा रास्ता क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। देखिए 7 मीटर रास्ता घेर देते हैं, और कह रहा है रास्ते के साथ साथ बगीचे का क्षेत्रफल, यानी इस रास्ते के साथ साथ इस बगीचे का भी क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस तरह से आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, देखिए हमारा लंबाई दिया हुआ है कितना, लंबाई दिया हुआ है 50, देखिए 50 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है 20 दिया है। अब बताइए कि चारों तरफ 7 7, यानी इधर भी 7 बढ़ा और इधर भी क्या हुआ 7 बढ़ा, तो लंबाई में कितना की वृद्धि हो गई, 14 का। तो पहले हमारा कितना था 50 था, अब कितना हो गया
50। अब कितना हो जाएगा जब दोनों तरफ साथ साथ बढ़ेगा, तो कहेंगे कि 50 में 14 यानी लंबाई गुने मान लीजिए चौड़ाई होता है। अब लंबाई में देखिए 7 इधर भी वृद्धि हो रहा है, 7 इधर भी वृद्धि हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, यानी टोटल हमारा लंबाई में 14 की वृद्धि हो गया था। पहले हमारा कितना था 50, अब 50 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लंबाई 64। इसलिए कर रहा है क्योंकि हमको क्या पूछा है, रास्ते के साथ साथ बगीचे का भी पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चौड़ाई में भी देखिए, चौड़ाई में भी क्या हो रहा है, इधर भी चौड़ाई बढ़ रहा है 7 और इधर भी चौड़ाई 7 बढ़ रहा है, तो 7 7 14 इधर भी। अब पहले हमारा लंबाई कितना था 20 था, तो 20 में आप क्या कीजिए 14 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 34 हो गया। अब इसका गुना कर लीजिए दोस्तों, देखिए 64 में जब हम गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 24 और 1 25, 3 चौका 12, 3 चौका 18 और 1 19। देखिए दोस्तों, तो 6 और 5 2 7 और 9 2 11 और ये 1 1 2, तो 2176 हमारा क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर आपका इस पूरे रास्ते के साथ साथ ये पूरे बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा। देख लीजिए दोस्तों 2176 हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो भी अच्छा वीडियो लाता रहूँगा वो मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।